ते तुलसीवादनूरघोरा पापकार्जिनी तयान तन्वानन्दमया गिरिजंता विजागति जाने गिरिजंता ते विभगत। नाग पंचमी का त्योहार देखिए बहुत महान त्योहार है। इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, उनको नाग देवता मान करके। सर्प हमें क्या देता है? हमें सर्प कुछ नहीं दे सकता है। अगर हम सर्प के बगल से निकल जाएं तो हमें सर्प दंश करने का केवल काम करेगा, हमें फन मारने का काम करेगा। देगा क्या? जहर देगा। उत्तर भारत समेत देश भर में आज श्रावण मास की शुक्ल पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी मंदिरों तक नाग देवता की पूजा करने के लिए श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। अब आइए जानते हैं कि क्या है नाग पंचमी का महत्व। हिंदू धर्म में नागों को विशेष स्थान प्राप्त है। मान्यता है कि इस दिन नागों की पूजा करने से भय, बाधा, सर्प दोष और काल सर्प योग जैसे दोषों का निवारण होता है। लोग घरों के द्वार, दीवारों और पूजा स्थलों पर नाग देवता की प्रतिमा या चित्र बनाकर दूध, दूर्बा, कुसा, पुष्प और हल्दी से पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में इसी दिन जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया था, जिसमें सभी नागों को आहुति देने का प्रयास किया गया। लेकिन आस्तिक मुनि की प्रार्थना पर यज्ञ रोक दिया गया और नाग जात का विनाश टल गया। उसी स्मृति में आज भी नाग पंचमी मनाई जाती है। आप सभी को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को नाग पंचमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सभी लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। हमारे शिव मंदिर पर जहां आप खड़े हुए हैं, नाग पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर वर्ष यहाँ जम करके भीड़ लगती है। क्षेत्र के तमाम अतिथिगण आते हैं। बहुत धूमधाम के साथ नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। नाग पंचमी का त्यौहार देखिए बहुत महान त्यौहार है। इसमें हम प्रकृति की पूजा करते हैं, सांपों की पूजा करते हैं, सर्प की पूजा करते हैं, उनको नाग देवता मान करके। सर्प हमें क्या देता है? हमें सर्प कुछ नहीं दे सकता है। अगर हम सर्प के बगल से निकल जाएं तो हमें सर्प दंश करने का केवल काम करेगा, हमें फन मारने का काम करेगा। देगा क्या? जहर देगा। लेकिन हमारे इस त्यौहार की विशेषता देखिए कि हम सांपों को दूध पिलाते हैं, उसको लावा खिलाते हैं, उसको चना खिलाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। सांप अपना जो उसका स्वभाव हो, अपना स्वभाव लेकर के रहेगा। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारा ये काम है कि प्रकृति के जितने जीव जंतु हैं सबकी देखभाल करना, सबकी रक्षा करना, सबके लिए आहार की व्यवस्था करना और सबकी पूजा करना। हमारा ये नाग पंचमी का त्यौहार बहुत प्राचीन है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है और लोगों को, सभी जीवों को संरक्षित करने, उनको आगे बढ़ाने का ये संदेश देता है। महाराज परीक्षित थे, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। एक चक्रवर्ती सम्राट थे, उनका नाम था श्री परीक्षित जी। उनको श्राप लगा था। एक संत ने उनको श्राप दिया था कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको काटेगा। उस नाग का नाम था तक्षक और आप मार दिए जाएंगे। ब्राह्मण का श्राप था, श्राप फलीभूत होना था। 7वें दिन उनको वो नाग काटता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो परीक्षित जी के पुत्र थे, उनका नाम था जन्मेजय। जन्मेजय जी ने कहा कि हम इसका बदला लेंगे। जितने देश में, दुनिया में, पृथ्वी पर जितने सांप हैं सबको हम बुला करके यज्ञ करवा करके सबको भस्म करवा देने का काम करेंगे। उन्होंने यज्ञ के द्वारा, सर्पेष्टि यज्ञ के द्वारा सबको भस्म करवाना प्रारंभ किया। लेकिन एक बृहस्पति जी थे, आस्तिक मुनि को लेकर के वो आते हैं और सर्प यज्ञ को रुकवा देते हैं, तो सांपों की रक्षा हो जाती है। उनके कहने का मतलब ये था कि सांप का काम है सर्पदंश करना, फन मारना, लेकिन आप मनुष्य हैं, आपके ऊपर सब कोई निर्भर है, सब जीव जंतुओं की आपको रक्षा करनी है, आप ऐसा मत कीजिए। तो आपने जो प्रश्न किया, सांपों से जुड़ी हुई कथा श्रीमद् भागवत में है। महाराज परीक्षित को श्राप लगता है सर्पदंश का। मंदिरों और घाटों पर विशेष आयोजन। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच सहित आसपास के जिलों में नाग मंदिरों, शिवालयों और घाटों पर आज विशेष भीड़ देखी गई। भक्तों ने नाग देवता को दूध, चावल, हल्दी और मिठाई का भोग अर्पित किया और परिवार की सुख शांति की कामना की। वहीं कुंभी, शिवपुरा, तुलसीपुर और उतरौला में नाग मंदिरों में भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन किया गया। महिलाएं व्रत रखकर नाग देवता को लौंग, सुपारी और रोली चढ़ाकर पूजा कर रही हैं।
स्थानीय पंडितों और ज्योतिषाचार्यों के अनुसार नागपंचमी पर नाग पूजा करने से कुंडली में राहु केतु की दशा शांत होती है। इस दिन व्रत रखने और सर्पों को भोजन देने से संतान सुख, आरोग्यता और दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि इस दिन खेतों में हल चलाना, जमीन खुदवाना या सर्पों को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। मान्यता है कि इस दिन सांपों को दूध पिलाने से पुण्य मिलता है, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि यह परंपरा सांपों के लिए हानिकारक है और इसे प्रतीकात्मक रूप से करना ही उचित होगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हार्दिक बधाई दूंगा कि आप लोग पहुंचते हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो नाग पंचमी का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, रक्षाबंधन का पर्व हो, बहुत सारे, चाहे वो कांवड़ यात्रा का पर्व हो, हमारे मीडिया बंधु आते हैं और वो अपने गांव की और हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के बीच का जो कार्यक्रम होता है उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए जो ये चतुर्थ सबसे महत्वपूर्ण है वो कार्य करता है। उसके लिए तो सर्वप्रथम आप सभी बधाई के पात्र हैं। और रही बात खेल कूद के आयोजन की बात, तो जहाँ तक मेरी उम्र 47 वर्ष की है और जब से मैंने होश संभाला, देख रहे हैं पहले गाँव के बीचों बीच में गुड़िया पीटने का आयोजन होता है और विगत 39 वर्ष से तो जब से यहाँ पर श्री मंदिर अहरोला मंदिर का नींव रखा गया, मंदिर बनी, उसके बाद से वहाँ पर जगह की कमियाँ पड़ रही थी, भीड़ इतनी अधिक हो जा रही थी। फिर आयोजन का कार्यक्रम मंदिर परिसर प्रांगण में किया गया कि यहाँ कार्यक्रम होगा। तो बहुत बड़ा गांव है, ग्राम सभा भी बड़ा है और ये महत्वपूर्ण आयोजन लगभग पूरे ग्राम सभा में जिस प्रकार से जितने धूमधाम से ग्राम अहरोला में मनाया जाता है, यह संभवतः बहुत ही कम ग्राम सभा में ऐसे आयोजन देखने को मिलते हैं। और रही बात खेल कूद की, तो बच्चों के प्रतिभा को सामने लाने के लिए हम लोग ऐसा आयोजन करते हैं और जिसमें पूरा गांव अपना सहयोग करता है। सभी के सहयोग से यह संभव हो सकता है। बच्चों को खेल की भावना से किस प्रकार से खेलनी है, यह उनको सिखाने का हम सब प्रयत्न करते हैं कि आगे चल करके यही बच्चे, चाहे वो किसी संस्था में अध्ययनरत रहे हों, तो अगर इन्हें बुनियादी चीज़ों का ज्ञान रहेगा, आगे जा करके उन्हें यह ज्ञान बहुत ही महत्व प्रदान करेगा। चाहे कोई भी खेल हो, जैसे ये प्राचीन परंपरा के अंतर्गत हमारी कबड्डी खेल आती है, बहुत ही कम जगहों पर कबड्डी जैसे खेल का आयोजन देखने को मिलता है। हमारे श्री शिव मंदिर अहरोला पर ग्राम के बुजुर्गों द्वारा जो लाठी खेलने का कार्यक्रम किया गया था, आज भी गांव के सम्मानित लठबाज बंधु हैं जो आते हैं और लाठी कला से लोगों को आनंदित करते हैं, जो बहुत ही हर्ष उल्लास की बेला होती है। और इस हर्ष उल्लास के पल को हम जो आयोजन करते हैं, आयोजन टीम में विशेष रूप से इस नाग पंचमी के आयोजन में मुख्य भूमिका हमारे श्रीमान राजकुमार गुप्ता जी की है। आपके ही मेहनत से, आपके प्रयास से, आपके सहयोग से जन जन तक लोगों तक जाते हैं और जन सहयोग की अपील करते हैं। जन सहयोग प्राप्त होता है, आयोजन किया जाता है। यदि जन सहयोग नहीं मिल रहा है, कम पड़ रहा है, तब भी हम लोग प्रयास ही करते हैं, चाहे सेल्फ पॉकेट मनी से लगा करके, लेकिन आयोजन होता रहे, बच्चों का उत्साह होता रहे। बहुत सारे दर्शक दूर दूर से आते हैं कि आज अहरोला में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा, उसे देखने के लिए लोग आते हैं। और ऐसी पुरानी परंपरा को जीवित रखने के लिए हम लोग सदैव निरंतर प्रयास करते रहे हैं और आजीवन ऐसे आयोजन करते रहेंगे। बच्चों में नई प्रतिभा लाने का प्रयास करते रहेंगे। यह नहीं कि वो नई चीज़ों को सीखते जाएं और पुरानी परंपराओं को भूलते जाएंगे। हमें पुरानी परंपराओं को भी ध्यान में रखना है और राष्ट्र हित के प्रति कार्य करना है। जो राष्ट्र हित के प्रति बच्चे नहीं कार्य कर पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, तो ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को पढ़ने से ही कुछ होने वाला नहीं है। मंगलवार को जिले भर में नागपंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिव मंदिरों में भगवान शिव के साथ ही नाग देवता की पूजा की गई। बच्चों ने तालाब, पोखरों व नदी के किनारे परंपरागत तरीके से गुड़िया पीटा। वहीं सादुल्ला नगर के अहरोला गांव में स्थित शिव मंदिर प्रांगण में 39 सालों से पारंपरिक खेल कुश्ती, कबड्डी, खो खो एवं लाठी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।
गांव के लोगों ने काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना की। नाग पंचमी के अवसर पर घर में सुख संपन्नता व समृद्धि के लिए सुबह सुबह परंपरागत परिधानों में सजी धजी महिलाओं और लड़कियों ने शिव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो ये खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स ऑफिशियल।